नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। एक आज प्रश्न हम पूछने जा रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वालों से ही कि आखिर क्यों विश्वास खत्म हो रहा है आप लोगों के ऊपर से लोगों को। आजकल कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम श्रीनगर में जाकर, कश्मीर में जाकर अपना इलाज करवा लेंगे, लेकिन जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं आएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और उसका कारण जो हमें दिखता है कि यहाँ पर डेथ रेट जो है कश्मीर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। कश्मीर में डेथ रेट काफ़ी कम है, वहाँ पॉजिटिव केस ज़्यादा हैं और डेथ रेट कम है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव केस कम है लेकिन मृत्यु जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ये जो मृत्यु का यहाँ पर तांडव हो रहा है, ये जो मृत्यु हो रही हैं, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कृष्ण मनाज, जो प्रधान हैं हिंदू शिवसेना जम्मू कश्मीर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। अच्छा, क्या लग रहा है क्यों विश्वास खत्म हो रहा है लोगों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी से? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हर वक्त जो हमारी आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचाते हैं जी। कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो आपने सवाल किया ये बहुत ही अच्छा है। आप देखें कि पॉजिटिव केस जो हैं वो कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, जम्मू में कम है, लेकिन जम्मू में डेथ ज़्यादा है, कश्मीर में कम है। मेडिकल कॉलेज की हालत जो है वो आपको पता है कि वहां पे जो भी पेशेंट जाता है उसको वहां पे प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है कि वहां जो कोरोना का पेशेंट होता है उसको लाते हैं, उठाया, वहां वार्ड में रखा, ऑक्सीजन लगा दी। पहले तो आपको पता है कि इनको ऑक्सीजन की बड़ी कमी थी, वहां लगा दी, ऑक्सीजन लगाई और कोई उसके पास नहीं जाता। अटेंडेंट जो है वो वहां पे चिल्लाता रहता है, सिस्टर कहती है डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर कहता है सिस्टर आएंगे। इतनी देर में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बेचारा अपना दम तोड़ देता है। श्रीनगर में ये वजह नहीं है। श्रीनगर में आप देखें कि पेशेंट को प्रॉपर वहां पे अटेंड किया जाता है, चाहे वहां डॉक्टर्स है, चाहे वहां सिस्टर है, जो भी स्टाफ है वो उनको पूरा प्रॉपर अटेंड करता है और उसकी कोशिश होती है कि हमने यहाँ पे पेशेंट को बचाना है। वो चीज़ जो है वो मेडिकल कॉलेज में नहीं है। अब दूर की बात छोड़िए, आप मुझे बताइए, ये जो प्रिंसिपल आ गई है आजकल यहाँ पे, इसको ये ही नहीं पता कि मेरे हॉस्पिटल में कल कितनी डेथ हुई हैं। आपका मीडिया वाला एक कल उसका इंटरव्यू ले रहा था, मैं सुन रहा था, उसने बिल्कुल इसको रिकॉर्डिंग की हुई है और वो रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, मेरे पास भी पड़ी है। ये कह रही है कि आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे हॉस्पिटल में सिर्फ 6 लोगों की डेथ हुई है। अच्छा, सिर्फ 6 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन वो 6 की नहीं हुई, वहां 14 लोगों की डेथ हुई थी। अच्छा। 13 मेडिकल कॉलेज में, एक जो है उसकी डेथ हुई थी अपना सिटी हॉस्पिटल में। जिस प्रिंसिपल का ये हाल है, कार्य आपको पसंद नहीं आ रहा प्रिंसिपल का? देखिए क्या कर रहे हैं आप। तो आपको लगता है वो इस योग्य नहीं है कि वो उस पद का? नहीं, बिल्कुल उसने देखना है, उसने मेडिकल पूरा डिपार्टमेंट अपना संभालना है, ये वाला हॉस्पिटल संभालना है, इसको पता ही नहीं है। और मैं हैरान हूं कि कैसे कैसे लोगों ने इनको लगा दिया हुआ यहाँ पे। किन्होंने लगाया? ये तो अब आपको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से कर रही है। ये तो एलजी साहब को देखना चाहिए किसने लगाया इसको। यहाँ इसके अलावा बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं। अच्छा, कोई 2-3 नाम बता? नहीं, नाम क्या बताने हैं, उनको पता है। इनको डॉक्टर आशुतोष है, अच्छा, वो डिजर्व करता है, उसको क्यों नहीं ला रहे? तो यहाँ आपको लग रहा है कोई भाई भतीजा बात चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है जी। देखिए मेडिकल कॉलेज में मुर्दों का व्यापार हो रहा है। वहां पे देखिए आप, कोई आदमी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो वहां जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो
पॉजिटिव हो गया। बाद में होता, हाँ, ये ऐसी बाद बहुत में सारे हो हमने जाता है। हमने सुना है कि वो बाद में पॉजिटिव हो, उसके अटेंडेंट ही उसके परिवार वाले बोल रहे हैं वो पॉजिटिव हो गया जी, बाद में जब टेस्ट किया पॉजिटिव आया। तो ये इसमें लग रहा है आपको कोई धांधली है। पॉजिटिव हो जाता है, उसको उठाया, तबूत इन्होंने बनाए हुए हैं, 50 इकट्ठा रखा हुआ है, ले जाते हैं उसको, डाला मार्चरी में, उसको किया पैक, डाला तबूत में, और उसके घर वालों को दिए 4 पीपी किट दी, पहले ले जाओ इसको। ये क्या है? मैं तो एक आरटीआई लगाऊंगा इन पे कि ये मुझे बताया कि जो डेथ होती है, जो डेथ होने के बाद जो उस आदमी पे खर्चा आता है, इनको गवर्नमेंट कितना पैसा दे रही है। ये सब जो है ना, इन्होंने एक धंधा बनाया हुआ है यहाँ पे। इस महामारी के अंदर भी ये लोग धंधा कर रहे हैं, आपको लग रहा है? आपके सामने है, आप चलिए। अब आप भी एक चीज मुझे बताइए, आप लोगों का आना वहां पे क्यों बंद किया? आप लोग जाते थे वहां से सच बाहर निकालते थे। मेरा ख्याल है कि दिन में ज्यादा नहीं तो 20, 25, 10, 15, 20 लोग जो थे वो मार्ची रूम के बाद वहां रो रहे होते थे, जो आप लोग दिखाते थे। और वो उनके साथ जो अटेंडेंट्स हैं वो बता रहे थे आपको, वो पेशेंट के साथ जिसकी डेथ हो गई है, कि क्या हुआ जी हमारे साथ, कैसे डेथ हुई है। इन्होंने आपका आना वहां बंद कर दिया। वो इसलिए किया कि हमारी जो लियाकत है, अच्छी लियाकत है ना इनकी, वो बाहर ना जाए। नहीं, अब तो सारी चीजें सार्वजनिक हो गई, अब क्या कुछ बच गया अभी इनके बारे में? कुछ ऐसी बातें हैं जो रह गई हैं अभी हमें दिखानी है? सर मुझे बताइए, ये देखने अभी बड़ी हैं, क्या कर रहे हैं? एक सर्जन हुआ है, वो सर्जन का काम जो है वो सर्जन ही करेगा। अगर उस सर्जन को आप कहेंगे कि इसके जाके दांत निकालने, तो वो कैसे निकालेगा? अरे यहाँ पे डॉक्टर मुझे बताइए, सुप्रीडेंट कौन लगाए हुए हैं? कितने हॉस्पिटल में कौन कौन से सुप्रीडेंट है? क्या डिग्री है इनके पास? इनमें से एमडी किसने की हुई है? किसी ने नहीं। ये सब सिफारशी काम चल रहा है और ये लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। हम इनको वाल कर देना चाहते हैं। आपके डुल्लू साहब है, वो एक बार भी यहां चक्कर लगाने नहीं आए, खाली ऑर्डर पे ऑर्डर कर रहे हैं। मैं एलजी साहब से प्रार्थना करता हूं। नहीं, उन्होंने पिछले कोरोना संक्रमण में जो फर्स्ट वेव थी उसमें एक बहुत अच्छा फैसला लिया था, पूरे हमें लगता है सभी को पसंद आया था कि उन्होंने SRO 24 की जो नर्सें थी, स्टाफ नर्सें वगैरह, उनको बाहर निकाल दिया था। ये अच्छा फैसला नहीं था उनका? नहीं, क्या कर रहे हैं जी, इस वक्त निकालने का समय है। मैं तो कह रहा हूं इस वक्त इनको चाहिए जो रिटायर्ड डॉक्टर है उनको भी वापस लाया जाए, ताकि वो लोग आएंगे, वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो लोग आएंगे यहाँ पे लोगों की जान बचाएंगे। ये क्या कर रहे हैं एलजी साहब को चाहिए कि इमीडिएटली जो रिटायर्ड डॉक्टर हुए हैं उनको लाएं। ये चोपड़ा नर्सिंग होम जो पड़ा है इनके पास, इसको उन्होंने बंद रखा हुआ है। वो डॉक्टरों को रूम दिए हैं, उसको क्यों नहीं खोलते? उसको खोल, अभी खोल रहे हैं थोड़ा। कहाँ खोल रहे हैं? ये बातें करते हैं सिर्फ। इसको खोलें और जो कोरोना पेशेंट आते हैं उनको वहां पे शिफ्ट करें। इनकी जो ख्वाहिश होती है, जो इनकी तमन्ना होती है, वो ये होती नहीं है इनकी कि पेशेंट को बचाया जाए। इनकी कोशिश यही होती है, ये आया और गया, डालो तबूत में और बनाओ अपने पैसे। पैसे इनके बन रहे हैं कि उनके परिवार जिनका कोविड पॉजिटिव हो रहा है उनको पैसे नहीं दे रहे हैं उनको लोग? कौन दे रहा है मेरे भाई? आप मुझे बताइए, एक जो तबूत साथ में दे रहे हैं, पीपी किटें दे रहे हैं, वो कहां से दे रहे हैं? गवर्नमेंट दे रही है। मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं फिर कहूंगा कि मैं इन पे एक आरटीआई लगाऊंगा कि जिसकी डेथ होती है उसके संस्कार पे कितना खर्चा आता है और ये गवर्नमेंट से कितना पैसा लेते हैं। ये मैं जल्दी लगाने जा रहा हूं। ये इन्होंने एक धंधा बनाया हुआ है। मैं एलजी साहब से प्रार्थना करूंगा कि मेहरबानी करके इस धंधे को बंद कराएं और मेडिकल डिपार्टमेंट को पे ध्यान दें। जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, जो लोग इस काबिल नहीं है, उनको यहां से उठाएं और अच्छे डॉक्टरों को यहां पे लाएं। ये सारी नलायकी एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल की है। और वो कौन है? प्रिंसिपल। अरे कोई और प्रिंसिपल होता, पिछली बार प्रिंसिपल थे, उनके होते हुए वहां पे डेथें होनी शुरू हुई तो उसको उठा लिया। अरे इसके होते हुए 40-40 डेथें हो गई रोज की, तो इसको क्यों नहीं उठा रहे? मैंने आपको पहले ही कहा है, जहां सर्जन ने काम करना है वहां सर्जन ने काम करना है, वहां डेंटल तो डॉक्टर काम ही नहीं करेगा। यहाँ वो सिस्टम नहीं है। आपको लग रहा है कि ये प्रिंसिपल जो है ये स्पार्शी लगी हुई है यहाँ पर, किसी के साथ है इनका अच्छा कोई उठना बैठना है, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जी, इस लग क्या रहा है। कल आपके मीडिया ने क्लियर कर दिया। आपके ललित खजूरिया जी है, कल उन्होंने पूरा रात को फ्लैश किया, हमने देखा सारा और हमने बड़ा अच्छा लगा।
उन्होंने क्लियर किया, बुरा बताया। और ये जो मैडम प्रिंसिपल ये कह रही है कि इनका आना, मीडिया वालों का आना मैंने बंद नहीं किया, ये एलजी साहब को पसंद नहीं आया। हाँ नहीं, वो कह रही थी कोई हमारा पत्रकार एक बंधु था जो मॉर्चरी के अंदर चला गया था बिना पीपी किट के। सर ये कौन सी बात कर रहे हैं? मुझे एक बात है, कह रहे हैं किट के बिना, जब कोई एक अटेंडेंस आता है उसके साथ, उसको पेशेंट को जब वार्ड में रखा होता है, अटेंडेंस को कोई किट नहीं दी थी इन्होंने। हाँ, जब डेथ होती है तब अटेंडेंस को किट दे देते हैं जिलाने के लिए। अरे मरने वाले से उसको ज्यादा डर है, जीते जी उसको कोई खतरा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने देखा, अभी मैं खुद देख रहा था, आपके मीडिया ने बताया कि एक पेपर देने वाला, अखबार बेचने वाला आदमी कोरोना के वार्ड में जाकर पेपर बेच रहा है। ये क्या है? ये कौन सा हॉस्पिटल है? कल गोलगप्पे वाला आएगा, गोलगप्पे बेचने शुरू कर देगा। मेडिसिन वाला आएगा, वो हाथ में लेगा ट्रे और अंदर जाके मेडिसिन बेचनी शुरू कर देगा। फिर कोरोना वाले कौन हुए? फिर कहां से कंट्रोल होगा? नहीं, इनके जो खुद के डॉक्टर हैं, जब वो बसेस के बीच में वापस जा रहे होते हैं, अपने घरों में जा आ रहे होते हैं, तो ये तो वहाँ पे बीच में तो खड़े भी होते हैं, मतलब फुल पैक बस है इस तरह से। इनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर इन्होंने कोरोना वाले के पास ही नहीं जाना, तो इनको होना कहां से है? तो लोगों को भी खोले ना, लोगों को क्यों बंद कर रखा है इन्होंने? लॉकडाउन लगा दिया जी, हमने लॉकडाउन लगाया तो खुद ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे नहीं, दूसरों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग? सर ये आप मुझे एक बात बताइए, ये कौन सा लॉकडाउन है? सुबह 6 से लेके 10 बजे तक था, अब इन्होंने 11 बजे तक कर दिया। आप किसी सब्जी मंडी में चले जाएं, बियर रोड चले जाएं, कनक मंडी चले जाएं, आदमी के साथ आदमी जुड़ा होता है। इसका क्या फायदा? इससे केस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? ये आपको पता है बढ़ रहे हैं। जहां तो पूरा खोल दें, तो यहां इसको पूरा बंद करें। पिछली बार देखे जब कोरोना के केस आ रहे हैं तो इन्होंने कैसे कंट्रोल किया? बंद कर दिया प्रमाण। एक दो दिनों से देख नहीं रहे हैं थोड़े आप पॉजिटिव मामले जो हैं वो थोड़े कम होने लगे हैं? सर मुझे तो कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही पॉजिटिव हो रही है। आप कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, देखते जाइए। जो पोजीशन है अभी पॉजिटिव है, जब चेक होने शुरू होंगे नेगेटिव है, पॉजिटिव होते शुरू हो जाएंगे। जो भीड़ भड़का है। मैं दूसरा ये भी आपके माध्यम से लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जो गाइडलाइन आ रही है उसका पूरा ध्यान दें, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क जो है वो 2 डाल के रखें, क्योंकि आपकी अपनी सेफ्टी जो है आपको भी बचाएगी, आपके परिवार को भी बचाएगी। अगर आप इस मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन पर या जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन पर रहेंगे कि ये हम लोगों को बचा पाएंगे, तो ये हमारी बहुत गलतफहमी है। हमें अपने आप को, अपने परिवार को, लोगों को खुद बचाना है और हमें खुद इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा आप कोई एलजी प्रशासन से कोई मांग करना चाहेंगे? क्योंकि आप तो बड़े बड़े ये आरोप लगा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं वो योग्य नहीं हैं, इनके अलावा कुछ योग्य लोग थे उनको कुर्सियों पे नहीं लाया गया, इनको लाया गया, और इसके अलावा भी कुछ लूप होल्स आप बता रहे हैं। तो एलजी प्रशासन से कुछ मांग करना चाहेंगे? सर बिल्कुल, हम ये एलजी साहब से कहेंगे। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कहूँगा कि मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खास करके मेडिकल डिपार्टमेंट को वो खुद देखें, किसी के भरोसे पे ना रहें। दूसरा, जो सीनियर लोग हैं जो डिजर्व करते हैं उनको लाया जाए यहाँ पे। और दूसरा, ये जो प्रिंसिपल अभी इन्होंने लगाए हुए हैं ये परमानेंट नहीं लगाए हैं, टेम्परेरी है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल उनको लाया जाए जो डिजर्व करते हैं और परमानेंट यहाँ पे आकर काम करें, ताकि उनके काम के बाद, कहते हैं हमारे डोगरी में क्या कहते हैं, किला मजबूत होए तो मंज बनोंदी। अरे किला क्या है ये, इसके साथ तो कट्टा भी नहीं ठहर सकता। मंज कहाँ जाएगी? यहाँ तो एक छोटा कट्टा लाके बांधने के, वो नहीं के हाथ में बंध रहा। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अगर हम लोगों को बचाना है, जम्मू वालों को बचाना है, तो एलजी साहब से ये प्रार्थना है कि ये देखें जो डिजर्व करते हैं, जो इन्होंने सुपरिटेंडेंट लगाए हुए हैं वो देखें क्या उनकी क्वालिफिकेशन इतनी है, क्या उन्होंने एमडी की है, क्या जहां जिनका दिल करता है एक को उठाया, चल भाई तू सुपरिटेंडेंट, आप कहाँ के जी? मेडिकल कॉलेज। आप कहाँ जी? गांधीनगर। आप कहाँ जी? वहाँ। ये क्या है?
मैं एक अंत में ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया कर्मियों का जो काम है वो आप किस तरह से देख रहे हैं, और कुछ फेक मामले भी उनके ऊपर बनाकर इनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, कि थोड़ा सा इसके ऊपर आप रोशनी डालें। देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि मीडिया और पुलिस ये दोनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, खास करके कोरोना के लिए। मीडिया जो काम कर रही है, मीडिया इनके अंदर की बातें जो है निकाल के बाहर ला रही है, जो आपका सच है वो बता रही है, लेकिन वो इनको जो है नहीं बाहर रहा, इसलिए इन्होंने आपका वहाँ अंदर जाना बंद कर दिया है। दूसरा, मैं और एक बात कह देता हूँ, मीडिया वालों को कुछ लोग जो हैं वो बाहर नहीं रहे। मैं सुनने में आ रहा है कि ये कह रहे हैं जी इस पे एक ये दूसरा है, इस पे केस लगाए कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे समझ नहीं आती। अगर ये मीडिया वालों को तंग करना शुरू कर दिया, मीडिया वालों को हरासमेंट करनी शुरू कर दी, तो कौन सुनेगा, कौन निकालेगा? हरासमेंट तो कर ही रहे हैं, केस वगैरह ये बनाते ही हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसी कोई बात सुनी है आपने कि ये अब और नए केस बनाएंगे पत्रकारों पे? नहीं, सुनने में तो आ रहा है, ये तो क्लियर है सर, इन्होंने कुछ करना है अपना प्लानिंग चल रही है कोई दफ्तरों में। देखो क्या है, सुनने में आ रहा है, जब आपके पत्रकार ये बताते हैं भी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इनका कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं, क्या करें, कब क्या कर दें। तो जम्मू की जनता इनको माफ कर देगी फिर? नहीं, जम्मू की जनता कहाँ माफ करेगी इनको, क्या बात कर रहे हैं। वो समय चला गया, वो समय निकल गया। अब आने वाले इलेक्शन में आप देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे। ये नहीं होगा, ये आप भूल जाइए कि जम्मू के लोग इनको माफ करेंगे। इस कोरोना के बीच में, कोरोना के सेक्शन में इन्होंने देख लिया है कि इन्होंने लोगों के साथ क्या किया है। मैं एक और बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया हुआ है, इंचार्ज बना दिए, कोई कोरोना का इंचार्ज, कोई ब्लड बैंक का इंचार्ज, कोई फलाना इंचार्ज। मुझे ये एक चीज़ बताएं कि जो इंचार्ज बनाए हैं इन्होंने, क्या ये गवर्नमेंट में है? जिनको कोरोना का इंचार्ज बनाया उनको आज तक मैंने कोई मेडिकल कॉलेज में देखा ही नहीं। जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे वो कहाँ है आजकल? नेता जाते हैं ये लोग, मैंने पहले भी कहा था, जाते हैं सरवाल में चले गए, वहाँ कौन सा कोरोना केस है जी, आप मुझे बताइए। अगर मेडिकल कॉलेज में कोई आएगा तो प्रिंसिपल के पास बैठेगा, चाय का कप पिया, वापस। अरे वहाँ वार्ड में जाएं, डाले किट, देखे डॉक्टर है अंदर नहीं है। अब के आने पर तो डॉक्टर आ ही जाएंगे ना। नहीं, फिर ये सरप्राइज विजिट करें ना, लोगों को बता के क्यों करते हैं? ये मेडिकल कोई मजदूर बनकर जाएं, कोई ऐसे गमछे लेकर जाएं, कोई जैसे वो पेपर देने वाला अंदर गया था, पेपर देने वाले की जगह चले जाएं, जाके देखें क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कर सकते हैं? नहीं, करने को सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको इनको इज्जत नहीं ना मिलेगी। चार लोग वहाँ बाहर खड़े नहीं मिलेंगे ना। जब ये लोग जाते हैं वहाँ पे, पहले प्रिंसिपल है, सुप्रिटेंडेंट साहब, सीएमओ साहब, इंचार्ज जो सारे वहाँ खड़े होते हैं, वो इनको अंदर लेके जाते हैं, अपने कमरे में बैठाते हैं, बता के आते हैं हम आ रहे हैं, फिर सारे खड़े हो जाते हैं, फिर फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाकर ये वापस आ जाते हैं। और मैं आप मीडिया वालों से कोई कहूँगा, वो भी पता नहीं क्यों इनकी फ़ोटो खींचती है, उनको पता है क्या हो रहा है। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप जैसे सच बाहर ला रहे हैं ऐसे लाता रहिए। जम्मू के लोग आपके साथ हैं, जम्मू की पब्लिक आपके साथ है, हमारी शिवसेना आपके साथ है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो काफ़ी संगीन आरोप जो हैं ये लगा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो योग्य नहीं हैं, और उनसे योग्य वहाँ पे डॉक्टर थे, उनको उस कुर्सी पर बिठाने का क्या मतलब था, जो इस पैंडमिक के अंदर जहाँ पर इतने ज़्यादा मौतें हो रही हैं, तो उनको ट्रांसफ़र भी नहीं कर रहे हैं, उनको वहीं पर बिठाया। वो तो कुछ दाल में काला है कि दाल ही काली है। और इसके अलावा ये जो लाशों के ऊपर राजनीति हो रही है, जैसे ये कह रहे हैं कि कोई बेचारा हार्ट पेशेंट डेथ हो जाती है या किसी और बीमारी से डेथ हो रही है, तो बाद में डेथ होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाता है, वो पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट आती है, बाद में आती है। कई ऐसे रिपोर्टें लोगों ने बताई हैं हमें कि आ जाती हैं पॉजिटिव, तो उसमें भी कुछ धांधली हो रही है। आरटीए लगाएंगे, लेकिन विश्वास जो है, मैं एक बार फिर बताऊं कि विश्वास जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर से जम्मू की जनता तो क्या, जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं उनका विश्वास भी खत्म हो रहा है। ये विश्वास बनाए रखने के लिए आपको कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे
जिससे ये विश्वास वापस से बहाल हो पाए, क्योंकि वापस से एक बार विश्वास खोना तो आसान है लेकिन उसे पा पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी वाले नेता कर रहे हैं, उन्हें पता है। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।